हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। विद्या टेलर एंड बुटीक में आज मैं सिंगल कटोरी आपको बताऊंगी पेपर में कैसे कटिंग करते हैं। आप इसका नाप देख सकते हो, ये हमने नाप लिख के रखा हुआ है। ये स्क्रीन में आपको नाप दिख रहा होगा। 40 इंच की कटोरी में कटिंग करूंगी, 14 इंच लंबाई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2 पेपर है, हमने डबल रखा है, सामने का पल्ला और बैक पल्ला। अब इसको मैं दोनों को पेपर को बराबर कर लेती हूँ। और मैं अब लंबाई नापूंगी। पहले तो मैं मार्जिन के लिए कपड़े छोड़ देती, ये पेपर में निशान कर देती हूँ। ये हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन हो गया। और जैसे कि हमारे ये 14 इंच लंबाई है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करें तो हमारा आ गया 15 इंच। ये हमने 15 इंच पे मार्क कर दिया। थोड़ी दूर से और एक मार्क करती हूँ ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी रहे। ये 15 इंच फिर से मार्क कर दी। अब ये दोनों मार्क को मैं मिला दूंगी। ये हमारे मार्जिन कंप्लीट हो गई। अब इसका शोल्डर पट्टी है 6 इंच, तो हम शोल्डर पट्टी में ये 6 इंच पे टिक कर रही हूँ। और 6 इंच इसका आर्मोल की लंबाई रख रही हूँ। अब जैसे कि हमने यहाँ से 6 इंच लिया है, तो सेम यहाँ पे भी रख रही हूँ 6 इंच। तो ये हमारा 6 इंच हो गया। 2.5 इंच का गला मैं रख रही हूँ। और 9.5 पीछे का गला है, तो हम उसमें 1/2 इंच मार्जिन प्लस करूँगी। तो ये मेरा 10 इंच पे निशान आ गया। अब इस निशान को मैं गले वाले निशान से मिला दूँगी। और ये आर्मोल की लंबाई शोल्डर से मिला रही हूँ। और ये हमारी चेस्ट वाली मार्किंग है। अब ये हमारा आर्मोल का शेप जाएगा 1 इंच पे। एक लाइन और यहाँ पे 1 इंच पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अब जैसे कि हमने यहाँ से 6 इंच यहाँ चेस्ट के निशान पे ड्रॉ करी हूँ लाइन को, तो हमको उसको हाफ करना है। यहाँ से हमारा 6 इंच है, तो ये मेरा हाफ आया। आप इंची टेप को ऐसे मोड़ के मतलब दे सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। ये हमारा यहाँ पे आया 6 इंच, सॉरी मतलब आधा हुआ मेरा 3 इंच। अब ये मेरा निशान दिख रहा है आपको, ये निशान दिख रहा है। अब जैसे कि ये मेरा 40 चेस्ट की कटोरी में कट करूँगी। ये चेस्ट हमारा 40 इंच है, तो हमें 1/3 लेना है 10 इंच। 10 चौक 40, तो हमें 10 इंच पे मार्क करना है। ये मेरा 10 इंच पे मैं मार्क कर दी। और ये 2 इंच का मैं मार्जिन रख रही हूँ। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है यहाँ पे। कमर हमारी अब हमें कमर में नाप लगाना है। तो जैसे कि हमारा कमर है 31.5 इंच, तो हमें 1/3 उसमें लेना है 7.5। 3 पॉइंट आएगा मेरा। ये 7.5 3 पॉइंट में हमने मार्क कर दिया ये। और 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए हो गया। और 2 इंच हमारी मार्जिन हो गया। अब मैं ये चेस्ट वाली मार्किंग और ये डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को मिला दूंगी। ये मैं यहाँ पे मिला दी। अब ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन यहाँ रखा, 2 इंच का कमर में मार्जिन, इन दोनों को निशान को मिला दूंगी। ये मेरा निशान कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये डॉट पॉइंट लगाऊंगी पीछे जो प्लेट पड़ता है बैक पल्ले पे। तो जैसे कि ये मेरा कमर का निशान होगा, ये डॉट पॉइंट का निशान होगा। तो ये जो हमारा फिटिंग वाला निशान जाएगा, तो हम उसको हाफ कर दूंगी। तो ये मेरे को कितना मिला 4.5। तो 4.5 ये मेरा डॉट पॉइंट चौड़ाई हो गई। और 4 इंच हमारी ये लंबाई हो गई। तो हम दोनों को सेम मिला दूंगी। और फिर
1 इंच का डाट रहता है ना पीछे पल्ले पे, तो हाफ इंच इस वाली मार्जिन से हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। अब बीच वाली मार्किंग से हम दोनों को लाइन को मिला दूंगी। ये हमारा मिल गया यहाँ पे। अब मैं गले में शेप करूंगी। ये हमारा फ्रेंच कर्व है और इसको कुछ इस तरह मैं शेप डाल दी और यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ ये डाउन करना है और ये वाले निशान को यहाँ पे मिलाना है गले की तरफ। अब मुझे जैसे कि हमने यहाँ से 6 इंच आर्म होल की लंबाई ली थी तो हाफ आया था 3 इंच, तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक 1 इंच रखी हूँ तो ये वाला मार्क इसमें मिलाते हुए यहाँ तक मिलाना है फिटिंग तक। अब ये मैं फ्रेंच कर यहाँ रख रही हूँ और ये वाला निशान यहाँ से मिलाते हुए इसको मैं फिटिंग कर दूंगी, मतलब निशान लगा दूंगी। ये हमारा निशान कुछ इस तरह लग गया। अब आर्म होल है 16 इंच, तो मैं इसको मेजर करके देख लेती हूँ। ये हमने ऐसे यहाँ फिटिंग के पास मैंने इंची टेप ऐसे रखा, ऐसे बराबर करके ऐसे इसको, ये मेरा यहाँ पे 16 इंच कंप्लीट आ गया है। आप देख सकते हो ये जो मैं नाप बता रही हूँ तो ये ब्लाउज का मेजरमेंट लेके मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा 8 दून 16 कंप्लीट है आर्म होल और हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है और हाफ इंच ये मेरा बचा है जो, तो ये मेरा मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो ये फिर कुछ इस तरह हमारा ये शोल्डर दब जाएगा। ये हमारा यहाँ से कटिंग हो गई, ये हमारी शोल्डर की फिटिंग है। अब ये मेरा पीछे बैक पल्ला कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। हमने दोनों को सामने पल्ले और पीछे बैक पल्ले को सेम रखा है, अब सेम कटिंग भी कर दूंगी। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ ऐसे। और ये वाली लाइन में कट कर रही हूँ। ये जो हमारा एक्स्ट्रा ये पेपर बचा हुआ है तो मैं इसको कट कर दूंगी। ये हमारा ये भी कट चुका है। अब हम इसमें 2 कट लगाऊंगी, एक यहाँ चेस्ट वाली मार्किंग में कट लगाऊंगी, एक ये गले पे मार्किंग करूंगी। तो हम ऐसे पकड़ के और 2 कट लगा दूंगी। एक कट ये मेरा गले के पास हो गया और ये एक कट मेरा ये चेस्ट वाली मार्किंग पे हो गया और ये वाला कमर की फिटिंग की मार्किंग हो गई, ये हमारा कट हो गया। इसको मैं ऐसे कर दूंगी। ये हमारे कट्स देख सकते हो आप। अब इसको मैं ऊपर वाला पीछे वाले पल्ले को मैं अब हटा दूंगी इसको। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। अब इसको इसका मेरा कोई काम नहीं है। अब चलते हैं सामने पल्ले वाले में। अब सामने का पल्ला मतलब फिर कटिंग करना मेरे को। पहले तो मैं इसमें निशान कर देती हूँ ताकि मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा हो गया। ये हमारे 2 इंच की मार्जिन हो गई। जैसे कि हमारा सामने का गला कितना है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच है तो हमें उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरे को कितना मिला 7 इंच। हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया। अब एक लाइन फिर ड्रॉ करती हूँ ऐसे। और जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 रखा था चौड़ाई, तो 2.5 यहाँ पे भी रखूँगी। इसको मैं ऐसे मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये मेरा 2.5 इंच कंप्लीट है ये। अब यहाँ जो कट लगा है गले का, तो ये वाली नीचे वाली लाइन को मैं ऐसे मिला दूंगी। ऐसे मिला दी ऐसे। और इसको भी मैं अच्छे से बना दूं। जैसे कि हमने यहाँ से 6 इंच रखा था, तो ये यहाँ से 6 इंच था हमारा, ये 6 इंच और ये हमारा शोल्डर वाली पट्टी 6 इंच थी, तो उसको भी ऐसे ऊपर से फिर मिला दूंगी ताकि मेरे को आर्म होल की सामने पल्ले में गहराई मतलब देते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमने ऐसे मिला दिया।
अब जैसे कि हमें यहाँ 1.25 इंच अंदर गहरा की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है। ये 1.25 इंच, 1 इंच नहीं 1.25 इंच, 1 इंच में 2 पॉइंट कम रहता है। तो हम यहाँ से इस वाली लाइन से फिर ऐसे ड्रॉ कर दी। अब आप इसको 1/2 इंच ऐसे मतलब इसको अंदर की तरफ आप ऐसे मार्क कर दो। ये मेरा पीछे वाले पल्ले से आगे वाला पल्ला गहरा रहता है हमेशा, कोई भी ब्लाउज हो। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि अब मैं गले में निशान ये शेप लगा देती हूँ ऐसे। ये मेरा गले का भी शेप लग गया है। अब ये मेरा 2.5 इंच का मैं तीरा निकालूंगी। तो 2.5 इंच हमने ये नीचे से ले ली हूँ, ये 2.5 इंच ऐसे। अब ये जैसे हमने यहाँ 2.5 रखा, यहाँ पे 2.5 रखा, ये तीरा का हमारा है 2.5 इंच। अब दोनों मार्क को इस मार्क को ऐसे मिला दूंगी ऐसे। अब जैसे कि हमने यहाँ 2.5 का तीरा रख दी, सेम कर दी। अब जैसे कि ये वाले यहाँ शुरू से लेके यहाँ लास्ट वाली फिटिंग तक मेरे को नापना है कि ये है कितनी इंच मेरा। जैसे कि ये मेरा है 9 इंच, तो हमें 3 हिस्से में 3 त्रिकाई 9 मतलब 3 हिस्से करना है कटोरी का। तो 2 हिस्से हमारा कटोरी में इधर जाएगा, 1 हिस्सा हमारा इधर पट्टी की तरफ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 6 इंच की कटोरी हमारी हो गई, 3 इंच ये मेरा पट्टी हो गया। तो हमेशा कोई भी साइज आप अगर कटोरी वाली सिंगल कटोरी ब्लाउज अगर कटिंग करोगे तो 3 हिस्सा पहले वो जो मार्जिन है हमारी तो उसको आप छोड़ दोगे और फिर उसी मार्जिन से अपने को नापना है। फिर जितना भी मेरे को मिलेगा तो 2 इंच हम दो हिस्से कटोरी में रखूँगी, 1 हिस्से हमारी ये जो पट्टी जाएगी उस पे रहेगा। तो जैसे कि हमने 40 इंच का 6 इंच कटोरी हमें मिली, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 6 इंच रखा। तो हमें यहाँ से ये गले के सामने से यहाँ हमें 6 इंच ही रखना है। दोनों सेम हमारी मार्किंग हो गई है। अब दोनों लाइन को मैं ऐसे एक लाइन सीधी खींच दूँगी ऐसे। अब ये जो मेरा अंदर वाला शेप है यहाँ से हमें 2 इंच रखना है अंदर की तरफ। ये हमारा 2 इंच यहाँ आया। जैसे कि ये मेरा 2 इंच यहाँ पे आया है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि ये 2 इंच मेरा यहाँ पे आया, तो हम यहाँ से इसको ड्रा करूँगी। यहाँ गले की तरफ आप 1 इंच लोगे, 1 इंच हर साइज में ले सकते हो। तो जैसे कि ये मेरा यहाँ पे है तो हम इसी के निशान से यहाँ पे मिला दूँगी इसको ऐसे। ये हमारा ऐसे, ये हमारा कटोरी का शेप हो गया। और आप ऐसे फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना और ऐसे शेप दे देना ऐसे। ये आप देख सकते हो ये हमारा कटोरी का निशान लग चुका है। अब जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ 6 इंच रखा है, तो इसको मेरे को आधा करना है। तो आधा मेरा कितना आया 3 इंच। तो हम 3 इंच पे ऐसे मार्क कर दी हूँ और ऊपर की तरफ ये मैं 1 इंच रख रही हूँ। ये प्लेट वाला निशान है जो बीच में प्लेट पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे निशान कर दी 1 इंच पे। अब मैं तीरा पे निशान करती हूँ। जैसे कि ये मेरा 3.25 इंच ऊपर रख रही हूँ। ये 2.5 इंच हमने जैसे नीचे से ऊपर तक 2.5 इंच रखा, ये हमारा 2.5 इंच जैसे हो गया। अब इस वाली लाइंस के ऊपर से मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ। ये हमने एक मार्क कर दिया। और जो ये वाला मेरा बीच डॉट पॉइंट है, तो इस वाले निशान से हमको यहाँ पे 1 इंच रखना है और ये वाले निशान को यहाँ पे हमको मिला देना है। ये लाइन मैं फिर मिला दी। अभी आप देख सकते हो आप, ये हमारा कटोरी कट ये कंप्लीट हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारा कटोरी कट है 40 इंच का, 40 चेस्ट का है। और हमारा ये कमर है 31.5 इंच और ये 6 इंच की हमारी कटोरी है। हमने 2 हिस्सा कटोरी में रखा है, 1 हिस्सा यहाँ पे रखी हूँ। ये 3 इंच की हमारी तीरा पट्टी है ये, ठीक है। अब ये मेरा क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ।
अगर कोई गलतफहमी आपको हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये मैं पहले गले को कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा गला कट चुका है। अब मैं तीरा की कटिंग करती हूँ। ये मेरा तीरा भी कट चुका है। अब ये जो हमारा यहाँ कटोरी का शेप गया है तो मैं इसी से इसको भी कटिंग कर दूंगी, ये गले की तरफ से। और बहुत सफाई के साथ कटिंग करोगे। कटिंग सफाई से कटना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हो कि हमारी कटोरी भी कटिंग हो गई है। ये साइड का भी कटिंग हो चुका है। ये हमारी तीरा पट्टी है। अब इनको मैं साइड रख लेती हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने अभी पीछे पल्ले के पूरा सामने का पल्ला एक बराबर कटिंग करी थी। तो जब आप मतलब कपड़े में स्टिच करोगे, जब कपड़ा कटिंग करोगे तो 1 इंच तीरा के नीचे आपको मतलब मार्जिन देना है। 1 इंच आपको तीरा में बढ़ाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप। अब मैं इनको साइड कर देती हूँ। अब जैसे कि ये मेरा पेपर है, अब इस पेपर के ऊपर मैं ऐसे रखूँगी। आप जब कपड़े में कटिंग करोगे तो ऐसे मतलब थोड़ी सी उरेबी टाइप के रखोगे ताकि ज़्यादा अच्छे से फिटिंग आए। और हम ये पेपर में कटिंग कर रही हूँ तो मतलब सीधा भी रख सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमको इसको जैसे कि ये मेरी कटोरी है तो इसका सेम मतलब मैं ऐसे छाप दूँगी, निशान कर दूँगी। अब इसको मैं निशान कर रही हूँ। और ये वाला मेरा डॉट पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी में हमको निशान करना है। हमारा निशान इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि ये वाली लाइन हमको यहाँ से सीधी करनी है। ये हमारा निशान ये हमारा बीच का दिख रहा है और ये हमारा मेन पॉइंट है। मैं यहाँ पे टिक कर ले रही हूँ। अब इस कटोरी को मैं हटा देती हूँ। अब आप देख सकते हो, अब ये वाले निशान से सीधा मैं मार्क कर रही हूँ, एकदम सीधा ऐसे। और एक निशान मेरा जाएगा ऐसे ऐसे। और जैसे कि हमने ये 1 इंच पहले उस वाले कटोरी में रखी थी तो ये 1 इंच हमने यहाँ से पूरा मार्क कर दी। और हमें इस वाले निशान से हमें मतलब 1.5 इंच और प्लस करना है। तो हमारा हमको कितना मिला, 2.5 इंच हो गया टोटल मेरा। ये हमारा 2.5 इंच हो गया। अब इसको दोनों को निशान को मैं ऐसे मिला दूँगी ऐसे। ये हमारा 2.5 इंच हो गया। मतलब ये वाले निशान से आप हर साइज में 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि ये हमारी 40 इंच कटोरी है तो हमें इसमें मार्जिन कितना लेना है, 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन रखूँगी ताकि मेरा अच्छे से 2 इंच का प्लेट आ जाए। ये हम जो दो पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1 इंच 2 पॉइंट, तो हमारी मार्जिन हो जाएगी। जो हमारा 1 इंच इधर बढ़ेगा 1 इंच इधर बढ़ेगा तो ये मेरा प्लेट हो जाएगा। तो हम 1 इंच 2 पॉइंट में इधर मार्क कर रही हूँ और इस वाले निशान से 1 इंच 2 पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और 1/2 इंच इधर हर साइज में बढ़ाना है, 1/2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे गले की तरफ मार्किंग कर दी और 1/2 इंच इधर ऊपर कर दी ये। तो ये वाली मार्किंग हम इससे मिला दूँगी गले से। अब ये जो हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करी हूँ तो आपको इसको इससे मिला देना है और इसको आपको शेप देना है ऐसे ऐसे शेप देते हुए जाना है। ये हमारा शेप हो गया। और जो हमने यहाँ 1.5 इंच बढ़ाई थी तो ये वाले निशान से हमको यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे ऐसे।
इस मिला दी। अब ये जैसे 20 सेंटर का निशान है तो हमको इसमें मिलाना है। ये हमारा निशान कुछ इस तरह मिल चुका है। अब आप देख सकते हो 1 इंच 2 पॉइंट इधर है, 1 इंच 2 पॉइंट इधर है और 1.5 इंच हमारा इधर है। ये वाले निशान से यहाँ पे 40 इंच की कटोरी में दी हूँ मैं। अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इसको कटिंग कैसे करना है, ये हम सामने पल्ले से ऐसे इसको कटिंग कर रही हूँ और ये हमारा गला का शेप है तो ये गला भी कट कर देती हूँ। और अब इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। और ये वाला भी कट कर देती हूँ। ये हमारी कटोरी कट चुकी है। अब मैं बताती हूँ कि प्लेट कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये मेरा सामने का है हुक आई वाला, ये सामने जहाँ हुक आई लगाते हैं ना वो वाला साइड है और ये हमारा जॉइंट वाला साइड है। तो ये जो हमारा निशान है 20 सेंटर में, तो हम ऐसे इसको फोल्ड करते हुए इसको ऐसे मतलब लगाऊंगी। ये मेरा मार्जिंग हुक आई के लिए ऑलरेडी हर साइज में मतलब बचता है। अब इसको जैसे कि हमने 6 इंच का यहाँ पे कटोरी रखी थी, जैसे कि हमारा तीन हिस्से ली थी ना, तो हमारा 2 हिस्से कटोरी पे आया था और तो हम इसको एक हिस्सा ऐसे नापूंगी। ये वाले सेंटर से जैसे ये 6 इंच की कटोरी है तो इसको मेरे को हाफ लेना है 3 इंच। तो जैसे कि हमने 3 इंच रखा और ये हमारा मार्जिंग यहाँ पे छुटा हुआ है। अब ये वाले पोर्शन, ये जो हमारा जॉइंट वाला ये पार्ट है ना, तो हमको इसमें हाफ इंच छोड़ देना है मार्जिंग सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे टिक करा मार्जिंग का, तो यहाँ पे हमें 3 इंच अब रख लेना है। 6 इंच की कटोरी थी ना, अब उसका हाफ रखना क्योंकि ये मेरा डबल है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान कर दी। अब ये मेरा कितना बचा, अब ये मेरा बचा डबल है जैसे कि, तो ये मेरा 2 इंच का प्लेट मुझे बहुत आसानी से मिल गया। अब जैसे कि हमारा ये कंप्लीट आया था, ये 2.5 इंच लंबाई हमारा प्लेट हो गया, तो ये हमें बहुत आसानी से मिल गया, आप देख सकते हो। अब ये वाले निशान को दोनों को मैं ऐसे मिला दूंगी ऐसे। अब इसको मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी। ये हमारा कट है ये। अब जैसे कि थोड़ी सी हल्का सा हमारा ये बच रहा है, हल्का सा हम इसको बराबर अच्छे से फिनिशिंग से कट कर दूंगी इसको। ये हमारा कट हो गया है। अब आप देख सकते हो ये हमारी कटोरी बहुत ही अच्छे से आई हुई है। ये हमने ये निशान लगाया हुआ है, अब आप इसको देख सकते हो। ये हमारी कटोरी कुछ इस तरह दिखेगी आपको। तो हम इसको अब सीधा कर लेते हैं ऐसे, और ये वाला निशान अब इससे ऐसे मिला दूंगी, मतलब ऐसे और ये ऐसे। अब हम आपको पूरा दिखा देती हूँ, जैसे कि ये पूरा दिखा देती हूँ कंप्लीट कि हमारी मतलब कटिंग कैसे हुई है। ये हमारा इस तरह रहेगा ऐसे ऐसे, और ये हमारा तीरा हो गया, और ये हमारा सामने का पल्ला हो, ये पीछे का पल्ला हो गया, ये ऐसे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर कमेंट में आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो।